कांग्रेस तो सब धर्मों की पार्टी है, सब जातियों की, सब भाषाओं की है। जो मुल्क पहचाना जाता था भाईचारे के लिए, जो मुल्क पहचाना जाता था अपनी जमहूरियत के लिए, इन्होंने सबको तबाह करके रख दिया। मोदी जी अब लोगों को भाषण नहीं राशन चाहिए। कभी कश्मीर फाइल बनवाते हैं, कभी केरला स्टोरी बनवाते हैं। बीजेपी का पतन का कारण उसका झूठ है, उस झूठ का पुलिंदा खुल गया है। लोग समझ चुके हैं कि ये जो भाषण देते हैं उससे हमारे यहाँ राशन आने वाला नहीं है। शानदार जीत के बाद जय किशन जी हमारे साथ है यहाँ पे। कर्नाटका की शानदार जो है वो जीत हुई है, क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी जो है वो कहाँ से मात खा गई? बात बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस विरोधी दलों की है। एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, पंचायत राज की बात हो, भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, कर्जे माफ की बात हो, युवाओं को वोट डालने का अधिकार की बात हो, महिलाओं को आरक्षण की बात हो, संविधान को बनाने की बात हो, लागू करने की बात हो, वो इतिहास तो कांग्रेस के पास है। इसलिए कांग्रेस के दिन फिर वापस आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी। देश के जो भविष्य है, जो जवान है और किसान है, उनका कोई भी आज जो है जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं है और उनके रोजगार योजनाएं जो हैं वो सब जीरो हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एक हिमाचल जीत लिया और एक कर्नाटका की जीत से बात जो है बड़ी उछलने लगी है, फिर से जो है वो शांत हो जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कांग्रेस की शुरुआत हो गई है, कांग्रेस ऐसे रुकने वाली पार्टी। 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 24 के चुनाव का अब समय आना, तेल देखना, तेल की धार देखना। बजरंग बली जो है कहाँ पे साथ जो है वो नहीं दे पाए। बजरंग बली, कांग्रेस बजरंग बली के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस राम के मंदिर के खिलाफ नहीं है। राम मंदिर तो बीजेपी बनाएगी और हनुमान का मंदिर इनकी वो बनाएगी। मंदिर तो सारे बराबर है ना। कांग्रेस ने इस बार मतलब ये सोचा कि हनुमान का कांग्रेस बनाएंगे। अरे कमाल की बात है, कांग्रेस तो सब धर्मों की पार्टी है, सब जातियों की, सब भाषाओं की है। देश में कहीं मुसलमान ज्यादा, कहीं मुसलमान कम है, कहीं हिंदू ज्यादा, कहीं हिंदू कम है, कहीं सरदार ज्यादा, कहीं सरदार कम है, कहीं बुद्धिस्ट ज्यादा, कहीं बुद्धिस्ट कम है। देश सबका है। तो क्या क्या कहेंगे? मतलब भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं असर दिखाया। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का इतिहास दुहाई दे रहा है, गवाही दे रहा है कि देश कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस विरोधी दलों का आज तक देश की हिफाजत के पीछे कुत्ता तक नहीं भरा। कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के विरोधी दलों का आज तक किसी ने एक डंडा भी नहीं खाया। इसलिए कांग्रेस के पास इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास एक दिन चमकेगा। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बली और बजरंग दल को मिलाया और नाकाबिले माफी है। एक ऐसा दल जो सांप्रदायिकता फैलाता है, जो नफरत फैलाता है। जगह जगह जाकर आपने देखा कि रामनवमी पर बजाय राम के नाम की बात बताने पे, राम की कथा बताने पर कि राम ने किस तरह के काम करे हैं, ये बजाने के बजाय वो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं और अपने झंडे वहाँ लगाते हैं। देखिए, ये कहीं हिंदुत्व में लिखा, हिंदुत्व का सार है वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार एक, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अंग्रेज की, गोरे की, काले की, पीले की, गरीब की, अमीर की बात नहीं कही। एक ही बात कही है, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क की खूबसूरती को तार तार किया है, जो मुल्क पहचाना जाता था भाईचारे के लिए, जो मुल्क पहचाना जाता था अपनी जमहूरियत के लिए, इन्होंने सबको तबाह करके रख दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी का लड़का बजरंग दल में कौन से पद पर है? अरुण जेटली जी का लड़का कौन से पद पर है? किसी भी पद पर नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको बीसीसीआई अध्यक्ष, एक मिलेगा दिल्ली प्रदेश अकेडमी क्रिकेट अकेडमी का अध्यक्ष। ये पद आपके और हमारे बेटों के लिए है, ताकि वो तलवार लेके एक दूसरे के लिए नफरत फैलाएं और इनकी चांदी हो। आज का युवा समझ चुका है, वो ये समझ चुका है कि ना शिक्षा, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, किसी पे काम नहीं हो रहा। सिर्फ वो किस रहा है भाषणबाजी पे। इस भाषणबाजी से त्रस्त आ गए हैं, अब लोग आजिज आ चुके हैं। मोदी जी अब लोगों को भाषण नहीं राशन चाहिए। लोगों के घरों में ना राशन है, फैक्ट्रियों में काम नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चियों की आसमत आप देखें जगह जगह लूट रही है। और आम बच्ची की बात क्या करूं, जो बच्चियां ओलंपिक में मेडल लेकर आई, उनके साथ ज्यादती होती है। वो अपनी बात लेकर प्रधानमंत्री के पास जाती हैं और वो टालते रहते हैं, बात तक नहीं करते हैं और बात करते हैं केरला स्टोरी की।
अफसोस की बात यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे गृह मंत्री का इतना गैर रवैया कि वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो दंगे फैल जाएंगे, और कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी या कमजोर होगी? आपने केरला स्टोरी की बात करी, बीजेपी जो है केरला स्टोरी फ्री में दिखा रही है महिलाओं को, और उनका एजेंडा यही है, ये बनवाई उन्होंने है, कभी कश्मीर फाइल बनवाते हैं, कभी केरला स्टोरी बनवाते हैं, मणिपुर फाइल नहीं बनवाते। गुजरात में जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, उनके बलात्कारी को छोड़ा, फूल मालाओं से स्वागत किया, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनवाते हैं। 32,000 महिलाएं गायब हैं गुजरात से, उसके ऊपर कोई फाइल नहीं बनवाते हैं। एक गुजराती ठग कश्मीर की सेनाओं पर जाकर घूमता और पूरा प्रशासनिक अमला उसके साथ साथ चलता है, और सारी संवेदनशील जो हमारी जो जगहें हैं वहाँ तक वो पहुँच बना लेता है, उसके ऊपर कोई पिक्चर क्यों नहीं बनती है? बेरोजगारी आपने देखा, नोटबंदी में जिस तरीके से लोग परेशान के काम खराब हुए, उस पर कोई पिक्चर नहीं बनती है। जिस तरीके से बगैर मशवरा करे इन्होंने तालाबंदी कर दी, इन्होंने लॉकडाउन किया, हजारों लाखों लोग बिहार और यूपी गए, रास्ते में कुचल दिए गए। इन्होंने कहा कि इनके लिए ट्रेन लगा दो, तो ट्रेन नहीं लगाई। वो लोग पटरियों के सहारे जब चले तो कोई कटकर मर गया, कोई भूखा प्यासा मर गया। लेकिन इनका आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पतन का कारण जो है बीजेपी स्वयं है? बीजेपी का पतन का कारण उसका झूठ है, उस झूठ का पुलिंदा खुल गया है। लोग समझ चुके हैं कि ये जो भाषण देते हैं उससे हमारे यहाँ राशन आने वाला नहीं है। भाई से भाई को लड़ाना चाह रहे हैं, और इस भाई से भाई लड़ाने में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या देश कमजोर होगा या मजबूत होगा? जब भाई से भाई आपको लड़ाओगे तो इससे देश कमजोर होना ही होना है। इनकी जितनी भी घटिया योजनाएं हैं, अगर नौकरी देनी हो तो छोटा मोटा कलेक्टर आके नौकरी के पत्र बांटता है, प्रधानमंत्री उसके पत्र बांटने लगते हैं, रेल शुरू होती है उसकी हरी झंडी दिखाने शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ है वो प्रधानमंत्री है, कोई रेल मंत्री नहीं, कोई शिक्षा मंत्री नहीं, कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, सब कुछ प्रधानमंत्री। लोग आजिज आ चुके हैं, ये एक आदमी का देश नहीं, हमारा आपका सबका मुल्क है, इसमें राजा हम हैं। दिल्ली में जब दंगे हुए, तांडव हुआ, एक दूसरे के घर को जलाना शुरू किया लोगों ने, तो यही गृह मंत्री जो इलेक्शन में जगह जगह पर्चे बांटते हैं, गृह मंत्री, आपने हम इन्हें और हमारे बीच में देखा क्या? आप देखेंगे भी नहीं इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शानदार जीत के बाद जहाँ पे बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी लोग जो है वो सामने नहीं आया है बोलने के लिए, लेकिन एआईसीसी में जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो है वो अपने विचार रख रहे हैं कि आखिर पतन का कारण जो है वो क्या रहा कर्नाटका के अंदर बीजेपी का। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।